नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज, जहां मिलती हैं आपको सिर्फ काम की खबरें। चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की तरफ। अब किसानों को DAP के आधे खर्चे में मिलेगी पूरी पैदावार। अगले साल हरियाणा में आएगा नैनो DAP। हाल ही में नैनो यूरिया मार्केट में आया है, जिसे इफ्को ने लॉन्च किया है। नैनो यूरिया के बाद जल्द ही नैनो DAP भी मार्केट में आने वाला है, जिसकी कीमत DAP के बैग से आधे से भी कम रहेगी। नैनो यूरिया की आधा लीटर की बोतल 240 रुपए की है, जो प्रति एकड़ एक यूरिया के बैग से ज्यादा काम करती है। पंजाब इलेक्शन अपडेट। किसको मिलेगा डेरा सच्चा सौदा का साथ? 18 को होगा सियासी समर्थन का ऐलान। अगले 1 से 2 दिनों में डेरे की राजनीतिक विंग पंजाब विधानसभा चुनाव में समर्थन देने को लेकर फैसला करने वाला है। पंजाब की 117 सीटों में से 56 सीटों पर डेरे का सीधा प्रभाव है। यहाँ से प्रत्याशियों की जीत हार में अनुयायियों की बड़ी भूमिका रहती है। जियो धमाका। गोली की रफ्तार से चलेगा इंटरनेट, 100 Gbps रहेगी स्पीड। रिलायंस जियो इंटरनेट की दुनिया में बड़ा धमाका करने के लिए कमर कस चुका है। कंपनी यूजर्स को जल्द ही 100 Gbps की जबरदस्त स्पीड से वायरलेस इंटरनेट कनेक्टिविटी यानी ब्रॉडबैंड ऑफर करने वाली है। अब भक्ति करेंगे कैदी। CM खट्टर बोले, हरियाणा की जेलों में बनाए जाएंगे आध्यात्मिक केंद्र। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को नूंह जिले में जिला कारागार का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि हमें अपराध से घृणा करनी चाहिए, न कि अपराधी से। ऐसे में अपराधियों के सुधार के लिए जेल परिसर में बेहतर वातावरण बंदियों को दिया जा रहा है। जेल अधिकारियों व कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री ने की कई घोषणाएं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की 20वीं जेल के रूप में शुरू हो रही जिला नूंह जेल परिसर में घोषणा की कि पुलिस विभाग की तर्ज पर जेल वार्डन के रूप में 18 साल की अच्छी सर्विस करने के बाद वार्डन को एग्जेम्प्टी हेड क्वार्टर बनाया जाएगा। जेल अधीक्षकों को अन्य अधिकारियों की तर्ज पर सरकारी कार्य के लिए वाहन मुहैया कराए जाएंगे। जेल अधीक्षक व इससे उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों को वर्दी भत्ता भी दिया जाएगा, ताकि वे भी वर्दी में नजर आए। इसी प्रकार जेल विभाग में भी पुलिस विभाग की तर्ज पर राष्ट्रपति मेडल के बाद नौकरी में सेवा विस्तार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जेल विभाग में खाली पदों पर जल्दी भर्ती की जाएगी। जेल में ड्यूटी देने वाले स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स को ग्रामीण क्षेत्र की ड्यूटी अनिवार्यता नहीं रहेगी। जेल की सर्विस को ही ग्रामीण क्षेत्र की ड्यूटी के बराबर माना जाएगा। पशु प्रदर्शनी को लेकर तैयारियां जोरों पर। कृषि मंत्री JP दलाल ने प्रदर्शनी स्थल का निरीक्षण कर जारी किए दिशा निर्देश। हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री JP दलाल ने भिवानी में सेक्टर 13 के सामने खाली पड़े मैदान में 25 से 27 फरवरी को आयोजित होने जा रहे राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी के लिए सोमवार को मौके का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पशुपालन और अन्य संबंधित अधिकारियों को पशु प्रदर्शनी को भव्य और आकर्षक बनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय पशु प्रदर्शनी पशुपालकों व किसानों की आय बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी। प्रदर्शनी के दौरान युवा पशुपालन, मछली पालन व खेती से संबंधित नई जानकारी हासिल कर सकेंगे, जिससे उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि पशु प्रदर्शनी में शामिल होने वाले पशुपालकों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। उनके रहने व भोजन आदि का समुचित प्रबंध किया जाएगा। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी रेवाड़ी में अब 20 करोड़ रुपए की लागत से G+7 स्वरूप में बनेगा IGU का गर्ल्स हॉस्टल। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी प्रशासन ने G+3 में रहने वाले गर्ल्स हॉस्टल को G+7 स्वरूप देने की स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिससे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले अधिक से अधिक छात्राओं को यूनिवर्सिटी कैंपस में ही रहने की सुविधा मिल सकेगी। करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले हॉस्टल का टेंडर अलॉट हो चुका है। फिलहाल की बात करें तो IGU में छात्राओं व छात्रों के लिए एक छात्रावास है, जिस कारण यूनिवर्सिटी में बाहर से पढ़ने आने वाले छात्राओं को कैंपस से बाहर रहकर यानी PG में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ती है। मौसम की जानकारी। सक्रिय हो रहा है पश्चिमी विक्षोभ। दिल्ली NCR से लेकर हरियाणा समेत इन राज्यों में रहेगा मौसम, बढ़ेगी ठंड। दिल्ली से लेकर हरियाणा और राजस्थान के इलाकों में मौसम में भारी बदलाव होगा। इसकी वजह 3 पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर से आ रहे हैं, जिसका असर पहाड़ी मैदानों पर देखने को मिलेगा। वहीं मौसम विभाग की माने तो मैदानी इलाकों और पहाड़ों पर बर्फबारी होने से सुबह और शाम के समय ठंड बढ़ेगी। हालांकि दिन में तापमान सही रहने से ठंड से जरूर कुछ राहत मिलती दिखाई दे रही है। संभावना है कि फरवरी का आखिरी हफ्ता ठंड में बीत सकता है। हालांकि अभी तक बारिश की कोई संभावना व्यक्त नहीं की जा रही है। इससे किसानों को जरूर एक बड़ी राहत मिलती दिख रही है। पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों को CM खट्टर ने दी श्रद्धांजलि। बोले, वीर जवानों को बलिदान हमेशा याद रहेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हुए CRPF के 40 जवानों को श्रद्धांजलि दी है। इस मौके पर CM खट्टर ने कहा है कि पुलवामा आतंकी हमले में वीरगति को प्राप्त हुए माँ भारती के वीर सपूतों को मेरा कोटि-कोटि नमन व भावभीनी श्रद्धांजलि। देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए वीर जवानों का बलिदान भारत की भावी पीढ़ियों को देश सेवा के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। आपको बता दें कि साल 2019 में 14 फरवरी को आतंकवादियों ने इस दिन देश के सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में जैश ए मोहम्मद के एक आतंकवादी ने विस्फोटों से लदे वाहन से जवानों की बस को टक्कर मार दी, जिसमें CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे और कई गंभीर रूप से घायल हुए थे।
हरियाणा में आफत बनी बेमौसम बरसात, 39,000 हेक्टेयर में फसलें प्रभावित, 23,000 किसानों ने मुआवजे का किया दावा। मात्र 2 महीने में अब तक 39,000 हेक्टेयर में फसलें प्रभावित हुई हैं। 23,000 किसानों ने अपनी फसल खराब बताते हुए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मुआवजे का दावा किया है। ये केवल उन किसानों का आंकड़ा है जिन्होंने फसल बीमा करा रखा है। वे किसान अलग है जिनकी फसलें खराब हुई है लेकिन वे दावा नहीं कर पाए। बता दें कि प्रदेश में इस बार 22.9 लाख हेक्टेयर में गेहूं तो वहीं 19 लाख एकड़ में सरसों की बिजाई की हुई है। जनवरी महीने में 3 से 4 बार बारिश आई और फसलों में पानी जमा हो गया था। 30 जनवरी तक बेमौसम बारिश से प्रभावित किसानों की संख्या 16,000 थी। फरवरी महीने में फिर आई बारिश के कारण सरसों, गेहूं, आलू समेत सब्जी वाली फसलों के लिए भी नुकसानदायक रही। किसान लगातार मुआवजे के लिए दावे कर रहे हैं। हालांकि भारतीय किसान यूनियन और विपक्षी दल विशेष गिरदावरी की भी मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने इस पर कोई फैसला अभी तक नहीं लिया है।